दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है थ्री फेज इंडक्शन मोटर से सबसे अधिक पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और इंटरव्यूअर आप सभी लोगों से थ्री फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कर रहा है तो मैक्सिमम चांस है कि जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा उसी क्वेश्चन में से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ऐसा इसलिए दोस्तों जो इंटरव्यूअर होता है वह इंटरव्यूअर आपसे अपनी कंपनी में उसको कराना होता है वर्क। ओके, तो जो इंटरव्यूअर होता है वह इंटरव्यूअर आपसे इधर प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछता है। उस प्रैक्टिकली क्वेश्चन के आधार पे वह क्रॉस चेक कर लेता है कि यह जो बंदा है हमारे प्लांट में वर्क कर पाएगा कि नहीं। ओके दोस्तों यह है पार्ट 1 ऑलरेडी मैं क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है उसको मैं अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों यह है पार्ट 2। इस पार्ट 2 में मैं आप सभी लोगों को टोटल 8 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर है 12। दोस्तों चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मोटर के ग्राउंड कंडीशन में यदि मोटर ग्राउंड हो रही है तो ओवरलोड रिले ट्रिप होगी या मेन सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा। दोस्तों सवाल क्या है, इसको क्वेश्चन को समझिएगा। यदि मोटर ग्राउंड हो रही है तो ओवरलोड रिले ट्रिप होगी या मेन सर्किट ब्रेकर। ये क्वेश्चन अगर आप इंटरव्यू आपसे पूछता है इंटरव्यूअर तो इसका आप जवाब क्या देंगे कि मेन सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा। ओके दोस्तों क्या होगा कि मेन सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा, ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं होगा। ओके दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कि मोटर के ग्राउंड होने पर यदि मोटर ग्राउंड हो रही है तो ओवरलोड रिले क्यों ट्रिप नहीं होती। क्या कारण है कि ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं होती, मेन ब्रेकर ट्रिप होता है, इसका क्या कारण है। तो इसका दोस्तों बहुत खूबसूरत जवाब है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ओवरलोड रिले टाइम डिले फंक्शन पर कार्य करती है। ओके दोस्तों जो इसके ट्रिप क्लास पर डिपेंड करता है। ट्रिप क्लास का मतलब दोस्तों जो ओवरलोड रिले आती है जैसे ट्रिप क्लास 5, ट्रिप क्लास 10, ट्रिप क्लास 20, ट्रिप क्लास 30, ऐसे ट्रिप क्लास में ओवरलोड रिले आती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यदि ट्रिप क्लास 10 की रिले सर्किट में लगा है तो यह अपने अंदर से मोटर की फुल लोड करंट, जो मोटर की फुल लोड करंट है उस फुल लोड करंट का 600% करंट फ्लो हो जाने पर भी यदि किसी कारणवश फुल लोड करंट का 600% अगर करंट फ्लो हो गया तो फ्लो हो जाने पर भी ओवरलोड को रिले को जो ट्रिप होने में जो समय लगेगा वो 10 सेकेंड से कम कभी भी ट्रिप हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जो ओवरलोड रिले हमारे 7 सेकंड में ट्रिप हो जाए, 6 सेकंड में ट्रिप हो जाए या 5 सेकंड में ट्रिप हो जाए, इसके बीच में कभी ये ट्रिप हो सकती है 10 सेकंड के बीच में। ओके, लेकिन दोस्तों क्या है कि मोटर हमारी ग्राउंड हो रही है। जब ग्राउंड कंडीशन में बहुत अधिक करंट फ्लो होती है तो मोटर के ग्राउंड कंडीशन में अधिक करंट जो फ्लो होती है, जो ब्रेकर की जो शंट कॉइल है ना उसको तुरंत एक्टिव करके ब्रेकर को तुरंत 1 सेकेंड में या 2 सेकेंड के अंदर ही वो ट्रिप कर देती है। ओके दोस्तों जबकि ओवरलोड रिले को यदि ट्रिप होना है तो ओवरलोड रिले ट्रिप होने में लगभग आपका जैसे 7 सेकेंड, 8 सेकेंड या 5 सेकेंड का समय लग सकता है, लेकिन जो हमारा मेन ब्रेकर ट्रिप के ना बस 1 ही सेकेंड में ट्रिप हो जाता है। ओके दोस्तों अब समझ में आया कि ओवरलोड रिले क्यों नहीं ट्रिप होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 14 मोटर की घूमने की दिशा जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं DOR और इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को कैसे बदला जाता है। मतलब मोटर की घूमने की दिशा को कैसे बदल सकते हैं। इसका आंसर दोस्तों क्या है कि सप्लाई लाइन के फेस, हमारे जो सप्लाई लाइन के फेस होते हैं, सप्लाई लाइन के फेस RY या B में किन्हीं दो फेसों को आपस में जो कनेक्शन है को चेंज कर देने से मोटर के घूमने की दिशा बदल जाती है। दोस्तों जो हमारी सप्लाई लाइन आती है RYB, उस सप्लाई लाइन किन्हीं दो फेसों को आपस में अगर कनेक्शन चेंज कर देंगे हमारी जो मोटर की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। ओके दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मोटर की DOR मीन्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सप्लाई लाइन के किन्हीं दो फेसों का आपस में बदलने से
डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्यों बदल जाती है, क्या एक्शन होता है मोटर के अंदर, कौन सा एक्शन होता है कि सप्लाई लाइन की दो फेसों का आपस में बदलने से मोटर की दिशा चेंज हो जाती है। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब देख लीजिए। जवाब क्या है कि सप्लाई लाइन की किन्हीं दो फेसों को आपस में बदलने से मोटर की फेज बाइंडिंग में करंट बहने की दिशा बदल जाती है। दोस्तों यदि हम आपस में फेज को एक्सचेंज कर रहे हैं तो जो हमारी फेज बाइंडिंग है उस फेज बाइंडिंग में जो करंट फ्लो होने की दिशा भी बदल जाती है, जिसके कारण स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा भी बदल जाती है। तो दोस्तों जो करंट की दिशा बदलने से जो फेज की वाइंडिंग है उसमें उत्पन्न रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे स्टेटर में उत्पन्न होता है उसकी भी दिशा बदल जाती है, जिसके कारण मोटर के घूमने की दिशा भी बदल जाती है। ओके दोस्तों, ये एकदम क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कि मोटर के सिंगल फेसिंग किन किन कारणों से होती है। यदि मोटर हमारी सिंगल फेसिंग हो रही है तो सिंगल फेसिंग किन किन कारणों से हो सकती है। चलिए दोस्तों इसका जवाब देख लो क्या है कि सप्लाई लाइन से ही अगर एक फेस ना आए तो भी हमारी मोटर सिंगल फेसिंग हो सकती है। दूसरा है कि जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर प्रॉपर कनेक्ट ना हो पाना। अगर जो कॉन्टेक्टर होता है दोस्तों, जैसे हमारी ये कॉन्टेक्टर होता है, जो कॉन्टेक्टर की अगर पत्ती होती है, ओके आप लोग जानते हैं कॉन्टेक्टर में जैसे पत्ती होती है, अगर ये कॉन्टेक्टर बराबर चिपक नहीं रहा है, अगर कोई भी एक पत्ती का बराबर चिपक नहीं रही है, उस कंडीशन में भी मोटर हमारी सिंगल फेसिंग हो जाएगी। तीसरा सिचुएशन क्या है कि ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट जल जाना। यदि ओवरलोड रिले अगर कॉन्टैक्ट जल जा रहा है तो भी हमारी मोटर सिंगल फेसिंग हो जाएगी। चौथा कारण क्या है दोस्तों कि केबल डैमेज होकर एक फेज ब्रेक हो। यदि जो सप्लाई लाइन जा रही है, हमारी जो फीडर है, उस फीडर से जो हमारी केबल जा रही है मोटर को, अगर उस केबल में ही अगर कोई एक फेज ब्रेक हो जाए तब भी हमारी मोटर सिंगल फेसिंग हो जाएगी। पांचवा क्या है दोस्तों कि जो टर्मिनल बॉक्स है उस टर्मिनल बॉक्स में लूज कनेक्शन होने से लग का जल जाना। यदि जो टर्मिनल बॉक्स में हम कनेक्शन करते हैं मोटर को स्टार में या डेल्टा में, यदि जब हम जो कनेक्शन करते हैं अगर लग को लगाकर प्रॉपर कनेक्शन हम ना कर पाएँ, कनेक्शन में लूज हो जाएगा, तो लूज हो जाने क्या होगा कि दोस्तों ये हमारा जो लग है ना, अधिक करंट वहाँ स्पार्किंग कर रही है, हमारा लग जल जाएगा। जब लग जल जाएगा तो यहाँ अगर ब्रेक हो जाएगा तो भी हमारी मोटर सिंगल फेसिंग हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, यदि मोटर सिंगल फेसिंग हो जाए तो मोटर में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, यदि मोटर सिंगल फेसिंग हो जा रही है तो उसमें क्या क्या प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इसका जवाब देखिए। पहला प्रभाव क्या होगा कि मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। मोटर अगर जितनी स्पीड से चल रही थी पहले, अब क्या होगा अगर मोटर सिंगल फेसिंग हो गई तो मोटर की स्पीड है तुरंत डाउन हो जाएगी। ओके, दूसरा क्या होगा दोस्तों कि मोटर सप्लाई लाइन से अधिक करंट लेने लगेगी। अगर मोटर पहले सप्लाई लाइन से अगर 10 एम्पियर की करंट ले रही थी, अगर मोटर सिंगल फेसिंग हो जाएगी तो 10 एम्पियर से अधिक करंट लेने लगेगी। ओके दोस्तों, और तीसरा क्या होगा दोस्तों, मोटर वाइब्रेट करने लगेगी। मोटर वाइब्रेट करने लगी। चौथा रीजन क्या है दोस्तों, समझिएगा, बहुत ही खूबसूरत है। मोटर के अन्य दो फेजों में से फ्लो हो रही नॉर्मल करंट 2.4 गुना अधिक करंट फ्लो होने लगेगी। कहने का मतलब यदि दोस्तों अब तीनों फेजों से मान लीजिए 10-10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी, ओके, अगर मोटर अब सिंगल फेसिंग हो गई तो एक फेज ब्रेक हो गया। अब जो दो फेज बचे हैं जिनमें से 10-10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी, उसमें अब कितनी करंट फ्लो होने लगेगी, 10 × 2.4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा इतनी करंट अब उन दोनों फेसों में से फ्लो होने लगेगी। पांचवा रीजन क्या है दोस्तों, मोटर क्या होगी, मोटर हीट हो जाएगी। मोटर क्या होगी, अधिक हीट हो जाएगी। और छठा रीजन क्या होगा दोस्तों, यदि मोटर का ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ, किसी कारणवश मोटर का ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ तो मोटर जल जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्तों, देखिएगा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है कि मोटर में वाइब्रेशन कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस कारण से मोटर में वाइब्रेशन आते हैं। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या है कि खराब या जिसे कहते हैं डैमेज बेयरिंग। यदि बेयरिंग डैमेज है, बेयरिंग का जो बॉल डैमेज हो गया है, तो उस कंडीशन में भी मोटर में वाइब्रेशन आएगा। दूसरा रीजन क्या होगा दोस्तों, मोटर का जो बेस बोल्ट है, जिसमें मोटर हमको बेस का हम टाइट करते हैं, अगर बेस बोल्ट लूज है तब भी मोटर में वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। तीसरा दोस्तों क्या है कि सबसे बड़ा रीजन ये है, अगर मोटर मिस अलाइनमेंट है, यदि हम किसी मोटर को किसी कपलिंग करके किसी अगर पंप को चला रहे हैं तो मोटर और पंप का अगर अलाइनमेंट अगर प्रॉपर नहीं है तभी उस कंडीशन में भी मोटर क्या होगा, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। ओके,
और इसका जो पांचवा रीज़न है दोस्तों, पांचवा रीज़न क्या है कि कपलिंग स्पेसर का ब्रेक हो जाना है। जो कपलिंग जो हमारी जैसे मोटर और पंप, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए किसी मोटर को हम किसी पंप से कपल करके चला रहे हैं तो इनके जो कपलिंग स्पेसर होता है अगर वो डैमेज हो जा रहा है तब भी हमारा मोटर वाइब्रेट करने लगेगी। और शायद ये चौथा मैंने नहीं बताया तो चौथा बता देते हैं। चौथा क्या है कि मोटर में जो कपल्ड पंप है उसमें अगर प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए अगर ये हमारी मोटर है, ये हमारी पंप है, अगर इस पंप के अंदर जो इम्पलर रहता है ओके, अगर मान लीजिए इसके अंदर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तब उस कंडीशन में भी मोटर हमारी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। जो स्पेसर होता है दोस्तों थोड़ा इसको आप देख लीजिए। देखिए ऐसा क्या होता है, देखिए जैसे हमारा जो हम बता रहे थे, देखिए ये हमारा क्या स्पाइडर है, स्पाइडर है बराबर आप देख लीजिए। अगर अगर ये भी डैमेज हो जा रहा है उस कंडीशन में भी क्या होगा कि दोस्तों मोटर में वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। ओके, समझ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 19, मोटर के ओवरहीट होने का क्या क्या कारण हो सकता है। यदि मोटर ओवरहीट हुई, अगर मान लीजिए मोटर ट्रिप हुई और ट्रिप होने के बाद अगर मोटर के पास हम पहुँचे, अगर मोटर को यहाँ पर चेक कर रहे हैं, अगर मोटर ओवरहीट है तो उस ओवरहीट का क्या क्या कारण हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर जान लें दोस्तों। पहला आंसर क्या है, इसका जो पॉइंट है कि मोटर का जो बॉडी का वेंट है चोक हो सकता है। जो दोस्तों जो हमारी मोटर होती है, मोटर के ऊपर देखिए आप यहाँ एक खांचे कटे होते हैं। ओके, इस खांचे में से हमारी एयर फ्लो होती है। ओके, अगर ये हमारा खांचा हुआ, अगर वहाँ चोक है, मतलब इसमें ज़्यादा कचरा है, बराबर हमारा वेंट अगर साफ नहीं, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा कूलिंग फैन है, कूलिंग फैन इसमें एयर को प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में हमारी मोटर प्रॉपर ठंडी नहीं हो पाएगी, कूलिंग इसको नहीं मिल पाएगा, तो भी हमारी मोटर ओवरहीट हो जाएगी। दूसरा रीज़न क्या है दोस्तों, कूलिंग फैन ब्रोकन। यदि हमारा कूलिंग फैन ही अगर ब्रोकन हो जा रहा है, उसकी पत्तियां ब्रोकन हो जा रही है, टूट जा रही है, उस कंडीशन में भी मोटर हमारी ओवरहीट हो जाएगी। ओके दोस्तों। और तीसरा कारण दोस्तों कि डीप वोल्टेज। डीप वोल्टेज का कहने वाला दोस्तों, यदि वोल्टेज कम हो जा रहा है, यदि किसी कारणवश से वोल्टेज कुछ लंबे समय तक कम बना रहा तो भी हमारी मोटर ओवरहीट हो जाएगी। चौथा कारण क्या है दोस्तों, डैमेज बेयरिंग। यदि बेयरिंग डैमेज है तो भी हमारी मोटर ओवरहीट होने लगेगी। और पांचवा जो रीजन क्या है दोस्तों, अगर सिंगल फेसिंग अगर मोटर हो गई तो भी हमारी मोटर क्या होगी कि ओवरहीट हो जाएगी। दोस्तों ये थे 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए। और आप लोग चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं, ओके, फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप लोगों को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि ये चैनल हमारे लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।